इतनी बात तो मस्त जी ऐसी ही चलती रहे, जिनका हमने सही सही हो ज्ञान नहीं जैसे यूँ कह देते हैं हम दर्शन करने आए चला रहे हैं दर्शन, लेकिन दर्शन शब्द तो बहुत बड़ा है। दर्शन शब्द वास्तविक ज्ञान ये था वो जहाँ जाकर फुल स्टॉप लग जा। हाँ पंडित जी से मैंने सब देखो पंडित जी, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कोई भी बात बोल रही हूँ, अब मैं तो देखो बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं पुस्तक तो पढ़ता नहीं, लेकिन इसको महाराज जी कहते थे इस चीज को कि ज्ञान की जागृति, शास्त्रों में इसको है कुंडली की जागृति, ज्ञान की जागृति। तो अब ये बात बिल्कुल सही है कि मान लो कोई अनुभवी बोल रहा है और उसके अनुसार जो बोल रहा है अनुभवी और कोई उसका अनुसरण करे, देखो ये ज़्यादा वो नहीं है अंदर से ऐसे बोल लो ऐसे बोल लो, तो अनुसरण करे तो फिर उस को उस मतलब इस तरह कहो इसको कि जैसे सूरज 24 घंटे प्रकाश देवे, ऐसे आत्मा तो सूरज तो भटक जाएगा एक टाइम की सीमा है इसकी, बाहर है दिख रही सीमा है, ऐसे जो यो शुरू हो जाए ज्ञान इस तरह का कि भाई मैंने किसके सामने कैसे बोलना है कब बोलना है, तो ये उसी समय उसी तरह जाग गए हैं ज्ञान। ये आश्चर्य की बात, ये आपके अंदर जो आत्मा है जिसको आत्मा कहा गया, अपना आपा कहा गया, तो यो वैसे तो आम बच्चे का तो जाग ही जा है, जब वो पैदा हो तो उसने कोई उठावे है खिलाओ तो जब भी जाग गए हो, तो जो वो पहचाना कोई अन्य करे तो हंसन लग जाए, तो वो जान जाए हंसन की बात कर रहा तो वो हंसन लग जाए, दूसरा हंसा वो भी है, वो भी देख लो वहां भी जाग रहा। लेकिन ये क्या है, ये तो भौतिक ज्ञान है, मतलब प्राणी पदार्थ वस्तुओं के द्वारा प्रेरित हुआ आत्मा उसी तरह का कुछ करे है। लेकिन जो कुछ अलौकिक किसी बात के बारे में कोई चर्चा चला है तो वहां उसके बारे में वो आत्मा स्वयं ही बोल रहा है ताकि इसमें यहाँ ऐसे हो सकता है यहाँ ऐसे हो सकता है। ये होता है भाई ज्ञान की जागृति, कुंडली जागृति। अभी ये उन लोगों की जागृति है, बिल्कुल सच्ची बात है, ये उन लोगों की जागृति है जो ईमानदार हैं, श्रद्धा से उस धर्म का आचरण करें जो धर्म जिसके लिए हम आए। जैसे मान लो मैं ही कहूँ भाई मैं साधु बन गया, जैसे सभी पैदा होते हैं घरों में, तो भाई जब कोई बहुत साधु बन जाते हैं, लेकिन कोई जब घर छोड़ा है तो वही निश्चय कर ले अब जो तू घर छोड़े जो जिसके लिए चले उसका यो मर्यादा आचरण है तो करे तो चले, तो वो बिल्कुल कोशिश करे, ईमानदार मतलब कोशिश करे वो अलग बात है, ईमानदारी का अर्थ अलग बात है। ईमानदारी अलग, प्योरिटी वह रखी हुई है, अब मैंने उसको पालन करना है, तो वो आदमी इसको श्रद्धा से अपनावे है और फैल होने को तो भी हटता नहीं है कि कोई बात नहीं मैं लगूंगा इधर ही, उस आदमी को उस आत्मा की जागृति का लाभ होता है। वो आत्मा जाग जाती है तो उसका मार्गदर्शन इस जीवन में इस संसार में किस तरह करें, और सब चीज उसकी छूट जाती है, सब चीज मतलब संसार छूट जाता है, संसार की इच्छाएं छूट जाती है। जय हो और भाई जय हो, जिनको हम ज्ञान कह रहे हैं संसार में, पुस्तकों को हम ज्ञान कह रहे हैं, कहीं सत्संग को हम ज्ञान कह रहे हैं, कहीं गुरु के ज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं, उस आदमी की ये चीज बंद हो जाती है ना, वो सच होता है, ठीक है। वो इनको उसको ये चीज अच्छी ही नहीं लगती। वो क्यों नहीं अच्छी लगती?
कि उसको 24 घंटे जब भी वो जागृत होता है, मतलब एक जागृत अवस्था में होता है, सुषुप्ति में तो जो का तो ज्ञान रहता है, लेकिन जब जागृत अवस्था तो उसको अपने आप ही 24 घंटे उस आत्मा संबंधी, सत्य संबंधी, निर्मलता पवित्रता वाला जो शुद्ध ज्ञान है, और वो कैसे संसार में उसको बनाए रखना है, सब प्राणी पदार्थ वस्तुओं के संग भी, वो सारी जीने की कला वो बताता है। ये है असली बात। यदि किसी को ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आप समझ लो आवश्यक है कि वो किताब पढ़ेगा, वो आवश्यक है कि वो कहीं मूर्ति मारती पढ़ेगा। ये मैं सही बता रहा, ये मैं वैसे नहीं बता रहा, तो मैं भी ऐसा ही, महाराज जी भी आपको ऐसे ही थे कि मैंने 50 साल हो गए पुस्तक नहीं पढ़ी, आप बताइए। और मेरे पास जहाँ मैं कुटिया में जाता हूँ वहाँ लोग ये बात सुनने आते हैं और वे कहते हैं कि महाराज जी को छेड़ो, कुछ बोलो, फिर ये बोला जाए, फिर मैं बोलूँ। अब एक न आचार्य का रखा महात्मा ने, महाराज जी उसको कह रहे हैं और ये पूरी विद्या पढ़ गया, हम तो भी पूरी विद्या पढ़े नहीं। हाँ, ज्ञान और वैराग को समझ गए, वैराग्य किसको कहें। वो महात्मा आ गया, वो भाई उसने कहा मेरे से कि आप जड़ की परिभाषा बताओ, और देखो उसने जैसे बोला वो टकराया अंदर ज्ञानदेव से, और ज्ञानदेव को जरूरत पड़ी जवाब की। भाई हमने तो उसका रास्ता दे दिया, उसको जो बोलना तो वो सुना, वो सुनकर जहां जहां टकराया वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इतना सुंदर जवाब दिया अब उसने किसी पुस्तक में भी नहीं मिला होगा, लेकिन उन पुस्तकों से संतुष्ट नहीं होया हुआ जितना उस जवाब से संतुष्ट है। हमने ऐसा जवाब दिया कि वो महात्मा पे जाकर पड़ेगी, आचार्य पढ़े नहीं लगा। हमने कहा पराधीन वस्तु का नाम जड़ है। चला गया, फिर बैठे नहीं, उन्हें देखिए इसके जवाब ही और डाल गया है। बोले बिल्कुल आपका ठीक जवाब है, और शास्त्रों के न मिला होगा ही वो अपने ने। बोले बिल्कुल सही, शास्त्र तो उसने मिलाए रखे थे जी, वो तो ना निकले था, वही बात तो निकल गया, वही भावार्थ नहीं निकले था, आगे का के कहूं के ना शब्द तो बतेरे न पढ़ रखे थे, लेकिन शब्द बड़े कठिन थे। जिंदगी में कैसे उन शब्दों के अर्थ है, हमारा उनसे वास्ता क्या है, और जवाब हमने दे दिया उसको। आपका जड़ से वास्ता क्या है? अपराधीन वस्तु ही जड़ है। अपराधीन यदि तू है तो तू भी जड़ है। हम पंडित जी हमने नहीं कहा गया जड़ है, हम समझ मतलब ज्ञानदेव अंदर बैठा है, वो अपने आप ही जाग कर बताओगे, जवाब फिट बैठेगा, नहीं उड़ जाओगे मेरी। है तो उसने कहा, तो कहा मतलब कहने का ये है कि भाई ये यूं तो है नहीं भाई ज्ञान अगर दिग्दिशा विजय फलान दिग्विजय करने चलो, लेकिन अपने जीवन का मार्गदर्शन करने वाला ज्ञान उस आदमी का अवश्य मिल जाता है जो ध्यान करता है। ठीक है, तो हम लोग लेकर चला भाई हम ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, लेकिन उसको जो है मार्गदर्शन देने योग्य पर्याप्त ज्ञान उसके पास होता है जो ध्यान करता है। तो इस तरह से मतलब अब ये मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं ऐसा देख रहा हूँ अंदर, वो मैं बता रहा हूँ कि विज्ञान की जागृति होती है तो क्या क्या होता है सारा बताना पड़ेगा है। तो हमें ऐसे महात्मा के पास चले गए, हमने उनको थोड़ा जांचने के लिए पूछ लिया। बूढ़े महाराज जी थे, जब कुटिया में रहते जंगल में, तो मैं कहा जी क्या मतलब है इसका, एक कुंडली शक्ति क्या मतलब है इसका, क्या है, शिव से मिला देती है बस, हम भी मौत चलती। ठीक है ठीक है,
जय बोलना है जय। मैं कहा हाँ ठीक है जी, हम भी नहीं बोल रहे ज़्यादा, अगर ज़्यादा क्या होता है, चलो इन्हें चाहे हो ना हो पर इन्हें अपना कह दिया ठीक है ना। तो ऐसे एक महात्मा है, तो वो भी पढ़े लिखे ज़्यादा थे और बनारस पढ़ाते थे महात्माओं को, कितने पढ़े लिखे बीमार हो गए। हमें किसी ने बताया, हम जाना थे उन्हें भी, हमें भी जाना था, तो हम चले गए। वो बोले बस मेरा तो ज़्यादा समय से आएगा और आप हमने तो हरिद्वार घेर दो ले जा गए और आप छोड़ देंगे। तो मैं कहा आप जान गए, अब आपके बीमारी ऐसा है? बोले नहीं यूँ तो नहीं जाने। तो मैं कहा जब नहीं जाने तो दवाई लो, मरो क्यों? क्या बोला दवाई ठीक है तो देखो लगे जवाब नहीं आ, फिर भाई चलो दवाई लेने चले। तो महात्मा तो अच्छे थे वे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान की जागृति होनी चाहिए ना, ज्ञान जागा हुआ ऐसा हो ना कि पर्सन पैदा ना करें। हाँ मास्टर अरे पर्सन नहीं पैदा होने। तब उस महात्मा ने कुछ बात करी, फिर मैंने उस बात पे वहाँ 2-3 महात्मा बैठे थे, उस बात पर बात 20-25 मिनट मैंने लगातार सुनाई। महात्मा जी बोल रहा देखो एक बात आपको बताऊं कि ये समझ लेना, जिस महात्मा का मन अंतर्मुख होकर के और अंदर के ज्ञान की जागृति होगी, तो ये आप समझ लेना वो महात्मा जब बोल रहा है तो अंदर से देख कर बोल रहा है, जैसे कोई किताब पढ़ कर बोल रहा है। बहुत बढ़िया बात बताई है आपको, तो महात्मा जब बोल रहे हैं तो आपने देखा होगा, जो सही बात है बोला न्यू आँख है उसकी, तो कहाँ देख रहे आप? वो अपने अंदर देख रहा, वो अंदर से बोल रहा है ऐसा। ये चीज आनी चाहिए। आप यदि ध्यान करते हैं भाई, आचरण करते हैं धर्म का, ये चीज आनी चाहिए। ये चीज नहीं आई तो संतोष नहीं मिलेगा। आप वैसे रहें, ये चीज आनी, ये चीज नहीं आती तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ चल रही है, और गड़बड़ करने वाले हम ही हैं दूसरे। जब उन्होंने तो बता दिया, जैसे रास्ता बता दिया, आप कराड़ जाना चाहो तो भाई ये यहाँ से जाओ, यूं जाओ और फिर इस साइड में जो गांव आएगा, पहला ही गांव आएगा वो कराड़ आएगा, तो उन्हें नहीं चलना पड़ेगा। ऐसे ही जो मान लो, पहली बात तो ये है कि जो बताया गया मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष को यूं नहीं है चलो भाई मोक्ष करेंगे, नू वाली बात नहीं है यार। अब आप बतला दिए अब चलो मोक्ष करेंगे, नू वाली बात नहीं है। हाँ हेलो, ये तो आपका जैसे भूख और प्यास लगे हैं तो आप कुछ इस तरह का रास्ता चल रहे हैं, इस तरह का जीवन कुछ जी रहे हैं जिसमें मोक्ष की भूख जागेगी। अब वो मोक्ष नहीं है, भले जैसे भाई वो स्कूल में आप चले जाओ हो तो वो वहाँ पढ़ाई हो है, लेकिन जो आपके अंदर पढ़ करके जागे और विद्वान हो जाते हो वह चीज है। सबको होते नहीं वह चीज, वो होनी चाहिए। ऐसे पता नहीं चाहे जन्म जन्मांतर की लगा लो या किसी वैसे ही वो पकड़ लेगी या बात, नहीं तो बात तो असली यह है। अब जैसे कोई बच्चा ऐसा हो जन्म लेकर उसका स्वभाव ही ऐसा हो, झूठ तो बोलनी ठीक है। आप देख लो किसी, आप घर में देखो 4-5 बालक हो और सबकी प्रकृति अलग अलग होगी, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होगी। उन्हीं में कोई तुम्हें ऐसा लगेगा अब भाई
वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात तो ठीक नहीं है। अच्छा, माँ बाप भी कह रहे झूठ क्यों बोली था ना, तो क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे एक लड़का कुछ गलती कर दे, एक लड़का गलती नहीं करता, उस पर माँ बाप ने भरोसा, और फिर वो कहेगा तू इसने ठीक कर, तो वो उसने ऐसी ऐसी बात सुना कर ठीक कर दे, अब वो मर तब नहीं रोने लग गया, बताओ, वो भी उसका ही भाई है, करो। इस तरह से जिसके संस्कार, कोई अनुभव हुआ हुआ किसी जन्म में, अब ये गलत बातें हो, धोखा देना, झूठ बोलना, भकाना, इनकार करना, एक बात है ठीक। आप समझ लो जिसकी नजर इन पर गई उसी ने आध्यात्मिक जीवन पर चलना चाहिए, या वही चलेगा, और जिसकी इस पर नजर नहीं गई तो वो बेशक आध्यात्मिक ज्ञान धारण कर लो, वो वहां भी वही गड़बड़ करेगा, वहां जाकर भी इसी प्रकार के संस्कार वासनाओं के आश्रित ही जीवन जीवेगा, और वो गलत करेगा फिर जैसे वो संसार में करेगा। इसलिए जिसका ये हो गया कि भाई ठीक बात है, क्यों झूठ बोल रहे, बात भी सही है। वैसे मान लो माने 100 रुपये मिले हैं कहीं, 100 तो मिलने थोड़ी झूठ बोल कर 200 मिल जाएंगे, 100 रुपये तो मिलने लग रहे, फिर वो जो सही हो कहते भी क्यों झूठ बोल रहे हैं, 100 तो मिलना, इसमें काम चल रहा है ना, वो होगी तंगी सहन कर ली। तो अब यो ऐसा कोशिश करता हुआ उस सद आचरण का पालन करने लगे, इसके अंदर अपने आप ये हो जाएगा कि भाई इसको इससे निकलो, क्यों निकलो, अब इसमें रहता कुछ ऐसी मजबूरियां हो, इसमें रहते ना तने भी कुछ आम आदमी की तरह काम करना पड़ेगा, आम आदमी की तरह भाई बहन के लिए, माता पिता के लिए, रिश्तेदारों के लिए कुछ चीज है जिनमें मेरी रुचि भी नहीं, वे करनी पड़ेंगी, तो ये तो मन रहना नहीं चाहिए। फिर सारे हिसाब लगा हुआ, अब भाई मैं भी पूरा जो है फराट तो है नहीं हूँ, और फिर बीच में गड़बड़ी तो इसलिए पक्का रहना पड़ेगा नहीं, पक्का रहना पड़ेगा। फिर वो हिसाब लगाओ ये पक्का कितने साल का हो, ये 20-25 साल का रहना पड़ेगा पक्का है। देखो ये 20-25 साल का रहना पड़ेगा, तो 20-25 साल जिंदगी के नहरे अपना रख ले, मैं जैसे तैसे, और जो तने ज्ञान है उसको सामने रखिए, तो फिर कैसे हो जाएगा। सामने कोई जहर डाल दे खाने में कौन खा लेगा, तो उसका याद रख उस चीज को, जो तने यहाँ ज्ञान आया है उसको याद रख, याद रखेगा तो आप ही चलेगा, और याद नहीं रखेगा तो फिर यूं ना आपको चलेगा जैसे दुनिया से। इस तरह वो साधु बनेगा बढ़िया, और वो इस जीवन को करता करता फिर उसको ज्ञान हो उसको ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है ज्ञान किसी को ना हो लेकिन पहचान सभी को हो जा, ये भी आप समझ। एक बाबा जी था, वो खड़गा था, वही बस वही बोल रहा था, तरिया था ना स्वभाव का थोड़ा सा हो जाए ना, तो वो एहसाम में था, जैसे वही सा एहसाम में था। अब भाई इसमें 2-3 बाबा जी टकर गए, तो मेरे जैसा ही बैठा था, तो वो जो बाबा जी आया, उम्र तो मारते ज़्यादा सी होगी दोनों की, तो आया बताने लगे बात कुछ अपनी घर छोड़कर साधु होया होगा, प्रधान भी रहा, नू करता करता, और मैं जाट भी तो हूँ ना, उन्होंने बोला। फिर वो जो सुनने वाला बोले मैं जाट का भी जाट हूँ मैं बोला ले सुन ले है ना, देख भाई बात बढ़िया मतलब वो क्या करेगा रह गया ना कल बोले जाट है क्या, वो लगा मैं जाट का भी जाट हूँ ही पता क्या बोल लगा, तब कोई देख के गया
और वो महात्मा मैं एक कुटिया पर है सावन का था मैं तो भाई बाल बूल बनाने की बात आएगी तो बोला कि वो आया महाराज जी आप बहुत अच्छे महात्मा हो और आज जो है वो आने रात कृपा कर दो और मेरे बाल कर दो मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा मैं काला हुआ आज कैसे क्यों तो है जाट का जाट मगा मैं आज बजे मगा मैं कहीं बात है नहीं ना वही भाई ना इस तरह का आशीर्वाद दूंगा कौन आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं को बड़ा महाराज हुई तरह मैं तो उस दृष्टि से नहीं करा मैं कहा भाई और नहीं है मैं कहा नहीं बस आज कर दो काम आप बहुत अच्छे महात्मा हो मतलब वो के था पर पहचान उसने भी थी धीरे पहचान और अहंकार की तरह था लेकिन भले कितना अहंकार हो लेकिन पहचान थी अब ये महात्मा बहुत अच्छा है इसका स्वभाव बहुत बढ़िया है बोल चाल है भाई गाँव भी बहुत मानने इसमें इन सब मान रही गए रिकॉर्ड और तो अरे मगा जगह नहीं आप थमो तब आ जगह नहीं मैंने कहा भाई मैं कहा भाई दूसरे आदमी बड़ा बना हुआ है तो एकदम बड़ा नहीं बनना चाहिए अपना हिसाब भी देखो वो भी बड़ी है अच्छा उसमें भी आप कोशिश करो भाई छोटी ठीक है तो बोले जो अरे आप करो देखो आपका हाथ से पर टिक जाएगा हाँ देखो 2-3 बूढ़े बूढ़े महात्मा ने ऐसी बात करी मेरे से देखो तो हर मैं मगा नहीं ऐसे मारी उसके बाद इतने में नहीं आ गया मगर भगवान बहुत ठीक है पकाते अगर ही मगा वो जाओगे तो जबरदस्ती अटक वाले नहीं वो टाड़ा होता हो वाह जी जो कर था ना वो लो ही था ठीक था जो बोल रहा था वो था ही सा ठाड़ा बहुत था अच्छा रोड़ा भाड़ा बहुत सब तन में बोल रहा था वो तो जागा भाई तो इस प्रकार से जैसे कोई आदमी झूठ बोल रहा है भीतर की आत्मा ने बोला झूठ नहीं बोल ऐसे पहचान करने की जो शक्ति है पहचान करने की जो दैविक शक्ति है वह तो लगभग सब में ही जागरूक है थोड़ी घड़ी लेकिन इस तरह इन सारे पोथी पत्रों ने ढूंढ कर दे और फिर ज्ञान बोला ऐसा ज्ञान किसी को सीखो यार वो पोथी पत्रे भी बोल लगा ना तो वो बोल लगा अपनी ही चाहे एक लाइन पढ़ो उस लाइन का भी अर्थ अपने ढंग से ही खोल लगा या लाइन भी नहीं कह रही जो मेरे भीतर बोल रहा तो वैसे ही बोल लगा और ज्यादा पढ़े नहीं किताब में 1-2 लाइन पढ़ेगा और उसमें वो तो चला जाएगा उसके क्योंकि उसके अंदर तो ज्ञान जागृत है ना तो ये चीज होनी चाहिए जब अभी मान लो सीधी पादरी बात है वैसे तो और सब लोग इस तरह से करेगा है अपने मन की और उसका कोई गुना फायदा होने का नहीं है कि बुढ़ापे में सब काले की हो जाए तो शक्ति रहती जब बड़ा जवान सचिव तो अपनी लड़ाई देखता होगा सीखे मुझे न करते हैं लेकिन जब बीमार या बुढ़ा हो जा फिर वो बोलता नहीं हो अपनी औकात जान ले इसलिए हम बदले इस तरह बढ़ चढ़ कर अहम नहीं दिखाना चाहिए किसी बात का भी वो तेरा नहीं चलेगा जाएगा कि वो बात सदा रहती नहीं हाँ हमने ना नीचे रह कर बोलना चाहिए अगर हम दवाई ऐसे सही बात बोलनी चाहिए यदि बोलने का हो तो बोलना सही नहीं तो चुप रहेगा जो ठीक है तो विचार कर निचोड़ाया ये ठीक है कि भाई ये बोलना अगर मान ले देखा है कोई बोलने से गड़बड़ हो जाएगी अरे तो चुप ही रहे कोई बहाना करता अपना वहाँ रास्ता पकड़ जाए यही ठीक रहे ना तो ये बात है तो ये बात थी मास्टर जी दर्शन की तो कि भाई दर्शन शब्द का अर्थ है केवल आत्म दर्शन जय हो नारायण जय हो आत्म दर्शन वास्तविक दर्शन सत्य का दर्शन है ना यो है तो अब यो तो फिर हमने अपने आप में करना पड़ेगा
ना जी, मास्टर जी ने हमारा दर्शन करवा दिया। नहीं तो हमारा मतलब मैं तो ये ऐसा ही कोई बात चला फिर मैंने तो सुनाना ही है। हाँ तो उससे तो हो गया महाराज जी। है नहीं जब आप ले फिर जिंदगी में सुनाए जाओ। हाँ उस पन्ने ने सुनाए जाओ। पन्ने ने सुनाए जाने आप पाए जब मैं तो ना भीतर की रहा हो सुनाओ तो भीतर की है। 24 घंटे मेरे अंदर ये है, चाहे मैं रोटी खाऊं बैठूं पेशाब पशुब कर खाऊं कोई न बात आई जाएगी। इसको ही तक है ज्ञान की जागृति, खुली जागृति ज्ञान की जागृति। अब वही तो इसलिए लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं अब कुछ जागेगा इसलिए शिविर लगाए बैठे नहीं मेरे नहीं। अगला रोटी मांगने जाओ कुत्ते ही पाड़ेंगे अगला गाड़ भी देगा जब जाके कुंडली तो ये भी बोले चलो शिविर में चले। हाँ महाराज जी के पास भी आने वाले भगत ऐसे ही रह गए सोते ही जागे नहीं और महाराज जी सब में देखते रहते कौन जाग रहा है। तो अम्बाड़ा में एक रिक्शा चला गया उन्हें प्यारा तो है नहीं यो कौन है के हिसाब है इसका बोले वो स्वामी जी बोलो बोले आप पुराना में एक बात कहो हाँ बोलो। तो बोले वो विपश्यना साधना है मैं आपका रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ और 15 दिन वहाँ आप रहो वहाँ विपश्यना साधना करो। तब मैंने देखा गुस्से में तो बोलना नहीं चाहिए मंगाया तो इन्हें गुस्से का काम करा तो सोरे पागल मैं घर छोड़ रहा मैं साधु बन रहा अकेला घूम रहा तने इतना ज्ञान होना चाहिए कि 1 लाख और नौजवानी बता दी और 1 लाख दर दर की रोटी खा के न कैसे रह रहा वो कौन सा ज्ञान का बल है जिसके साथ टिक रहा तू अरे फैसला में तो मेरा थोड़ा गुस्सा तो उठा पर मन वो दबा दिया मगर ये भी दूसरे ढंग से को मैं बोला मैं कहा हाँ फिर उन्होंने महाराज जी का भी कहा अब महाराज जी वो बुद्ध को मानते थे ना तो फिर मैंने महाराज जी का जगह नहीं रहा मैं बोले मैं ये बात सुनो मैं बुरा नहीं मानना मैं बुद्ध को मानता नहीं मैं उन बुद्ध से महाराज जी का अच्छा मान बुद्ध पुरजम जीवन था और उनमें इतनी पावर नहीं थी अगर अपने जीवन का साफ सुथरा लेकर चले महाराज जी का जीवन साफ सुथरा उनमें पावर थी और अपने चल दिए समझिए ही मगा ये भी ज़्यादा बात नहीं सुन फिर मैं बोले एक बात सुन ले मेरा जो ध्यान है ध्यान तो चिंतन का नाम ध्यान तो आप चिंतन करिए इस घर में क्यों नहीं करिए चिंतन ये घर क्या दिक्कत दे रहा है आपको और वो दिक्कत दे रहा है तो उसकी वास्तविकता जानिए अब दिक्कत दे रहा है तो इससे और बाहर कहूँ उस जब यदि दिक्कत ही है तो फिर उसमें ऐसी जगह पैदा ही क्या करना चाहिए था साफ सुथरी और परमात्मा ने पता था कि आदमी के अंदर जो ज्ञान है उसकी क्षमता कितनी है अब वो चाहे कहीं भी पैदा हो जाए वो वहाँ भी अपने आप को निराले रूप से प्रकट कर लेगा उसमें इतना सामर्थ्य है। आप वहां जाओ शिविरों में कहीं ध्यान लगते हैं यदि शिविरों में ध्यान लग गए तो आप महाराज के पास गए और वो साधु हुए शिविरों में कर लेते वो बुद्ध थे वो भी अपने घर कर लेते वो भी बाहर ही कर रहे गए रोटी नहीं मांगी संन्यास लिया तो मैं कहा आप जो है यहीं घर के किसी कोने में अकेले बैठ के ध्यान क्यों नहीं करते आपके ध्यान में कोई विघ्न होता है तो बैठे बैठे क्यों नहीं हटाते उसको जब हटाओगे तो ही तो ज्ञान जागा जो हटाओगे और ज्ञान स्थिर वही तो ज्ञान जागा होया मन जागा वही तो आपका स्वरूप है और आगे बढ़ाओ बैठ के नहीं यहाँ घर में ध्यान करिए और मैं भाई कोई पुस्तक पढ़नी हो तो महाराज जी पुस्तक पढ़ो यदि और ज्यादा आप घने पढ़े लिखे हो तो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पढ़ो समझ आई बात मगा ये तैवेरी देखो अच्छे बताओ वैसे ही है बताओ महाराज जी पास रहते हैं कैसी बात करें विपश्यना में ध्यान वहाँ करो ध्यान वहाँ
मर्जी में सारी बात बता रहा कि ध्यान तो ऐसा है हो, चाहे जहाँ बैठ कर लो। वो पुराना 513 वो है प्रश्न। हाँ हाँ वो ये मैं जानू था। तो आपको देखो बात बताओ, एक हम हो गए साधु, तो साधु का काम है घूमना, और जहाँ भी कोई जगह मिले ठीक से रुक जाओ। आप फिर चलते चलते हमें एक आश्रम में रुके जहाँ से नर्मदा नदी निकली है। आपको बताओ ध्यान की चीज है अमरकंटक। हर उसको। तो वो आश्रम था, उस आश्रम में हम लोग अभी यहाँ रुकेंगे, हम वहाँ रुके। नर्मदा नदी वहाँ से निकली, एक कुंड है वहाँ से निकली। वहाँ ज्यादातर जो है मंदिर से ही है, महात्माओं के डेरे आश्रम से। मैं वहाँ रुक गया, तो इसका थोड़ा बड़ा कमरा था। और जब तो मैं साधु हुआ था, बताओ 1-2 साल हुआ था, तो मैंने भी एक कोने में लगा दिया पन्नी बिछा दी अपनी। अरे भाई हम तो जो हमारा जीवन है, हमने तो उसी जीवन में जीना। बस भाई सुबह उठे और थोड़ा व्यायाम में वासन करके नहा कर फिर लगा दें आसन बैठ। यह बात अलग है कि जो महाराज जी जो ध्यान बताओ थे वो हम कितने बढ़िया तरीके से समझ गए। आपको मैं बता रहा हूँ कि ध्यान क्या चीज है, समझ लो आप। जैसे ही मैं आसन लगा बैठ गया तो मैं हल्की आंख बंद करके मैं अपने आप को एक जगह देखता था, और उस जगह में केवल ज्ञान समझ इसको देखता था, समझना नहीं देखता था। ये समझ लो आप, ये ध्यान मैं यदि समझना होता तो मैं उसको काट देता था। समझ समझते रहो, समझ 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 ही सत्य है, समझ ही आत्मा है। ज्ञान ज्ञान पूरा ज्ञान ज्ञान, और मैं उसको काटता रहता, ऐसे बैठे रहता। वहां में 1 महीना रहा, और वे महात्मा बैठे कितने वहां। तो महात्मा जो थे उनका काम ये था, अब उठ के जाके थोड़ा वो भाई अगर अगर तीसी लगाई, 1-2 थोड़ा सा पाठ करा और चंदन वंदन लगाया, और बस फिर गपोड़े मारने लग गए। फिर गपोड़े मारा, मैं उनके उनके बीच में बैठे देखो। और फिर वे, मैं 1 बार रोटी खाऊं था, वे 2 बार खाऊं थे। मैं रोटी खाता खाता 1 रोटी पे चला गया, वहां देखो सारे आश्रम में रोड़ा गया, बहुत क्यों नहीं की रोटी खाओ, और भाई में बैठा रहे। और ऐसा असर पड़ा, देखो आपको बता दूं, सारे महात्माओं ने सोना बंद कर दिया, वे दिन में सोते, और सारा ने बात करनी बंद कर दिया आपस में। उस आश्रम में आदमी आओ तो नहीं, इस कमरे में सन्नाटा है, और सारे बहुत दिन बैठे। कमाल वगैरह कार्ड बन गया, इस कमरे में कमाल है, सारे बाबा जी बोलते ही नहीं आपस में, हिंदू बैठे। सारे बाबा जी आने मेरा सारा आश्रम अपने ऊपर ओढ़ लिया। भाई यही करना पड़ेगा, आपको शर्माएगी। और मैंने दिक्कत मानी नहीं भाई, तो हो ही है, इधर से आज जैसा नहीं तो हो ही है, इसमें तो हमने भी साधना पड़ेगा। जहाँ भी जाओ मैं भी न कहूँगा अब महात्मा हो, ज्ञान दो, महात्मा हो तुम गपोड़े मार रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, क्या महात्मा हो? वे मेरा प्रबंध करते है ना। हाँ, और हमने उनका कर्या भी नहीं, प्रबंध हो गया। सारे में बैठे उस आश्रम, उसको मेरा उस आश्रम करोड़ा हो गया। भाई कैसा मार, और मेरे पास नई सी नूर नई उम्र से गया हूँ बाबा जी। बैठा मैं तो बात ऐसी करूँ यार, दिमाग बहुत है बाबा जी। और मेरे पापू देखा था भाई, देखो निशान देखो, ये और टाइप का बाबा जी है, नहीं है वो। और फिर शाम को घूमने जाओ तो जवान जवान से बाबा जी चाले भी तो डाल के थे, चकट चुकट पैर प्रेस रस के पैर, उनके बड़े बड़े डेरा वाले बाबा जी थे, और कहीं कहीं शहर थे, बढ़िया बढ़िया उन्हें चुनाव जूते पैर ऐस रस कर चाखटर। भाई मैं भी जवान सा था, मेरे बाल ऐसे बड़े हो रहे थे, वो छाता सामने रहता बाड़ा था, मेरे बाल नहीं पड़े कदे नहीं बड़े वो खड़े से रहे थे नू करके न, और खड़े में उनका उंगली आदमी कर लो था, तभी पढ़े नहीं थे नीचे।
तो कहीं बाबा जी भाई साईं बाबा की तेरी बाल है यूं है तो वे फिर मेरे तो बात कुछ है और मैं ऐसे बात बताऊं तुम तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ शास्त्र पढ़ रहे के बहुत है और वे सारे बाबा जी पढ़े लगे थे शर्मा के थे तो भाई शास्त्री पे रखी किसी ने चेहरे में और वे मेरे तो ही डांट रहे हैं स्वामी जी गीता में ऐसे लिख रहे हैं हाँ हाँ वो ऐसा है इसका तो मतलब ये है मतलब मैं नहीं घबरा गया बाजी हम जाकर मेरे अंदर मेरा ज्ञान ही अपना ऐसा था और कुछ न कुछ कह जरूर था वो और कह ऐसा था और मैंने मान लेता हूँ ऐसे बताओ तो यो अंदर का ज्ञान है अब अंदर ये मैं न्योतमीज मैं सर पर पोटली हत्था में लटका को समार इस गेट पर पढ़ो ये पढ़न देगा तो एक ही लाइन समझ में आई थी ब्रह्म द्वार में प्रवेश करने के लिए राग और द्वेष बाहर रख दो बताओ आप को अपने आप से बढ़कर कौन जानता हो आप कैसे धर्मात्मा है इस बात को सबसे ज्यादा आप ही जानो तो वो बात ठीक है लाइन ठीक है कि राग द्वेष रहित जो हो जाएगा ब्रह्म दरबार जो ब्रह्म द्वार उसमें प्रवेश अपने आप हो जाएगा देख लो अब भाई करो सफाई ईमानदारी से करेंगे तो अपने आप ही ब्रह्म दरवाजे में प्रवेश हो जाएगा जाए नहीं करी तो ब्रह्म दरवाजे में प्रवेश नहीं होने का फिर तो बस अपना ऊई अपने ने भी बका लो और नहीं बका लो लगे रहो सारी बार चेहरे पर प्रसन्नता नहीं चेहरे पर प्रसन्नता नहीं चेहरा प्रसन्न भी होता है हृदय कमल खिलता है हृदय कमल भी खिलता है जो सत्य का ज्ञान होता है नहीं तो लगे रहो बस लगे रहो है ना ये बात इसलिए ये जो साधना है भाई साधा जा मन तन को और वृत्तियों को साधना पड़ता है तो ये तो फिर जो सत्य है ईमानदारी से उसमें वो बनाते पढ़ियानी में नाम पढ़ने की इच्छा होती लेकिन एक बात अच्छी लगी श्रद्धावानुम लभ्यते ज्ञान है जो श्रद्धावान होते हैं समर्पण भाव ये इन शब्दों के अर्थ भी समझने पड़ा है श्रद्धा किसे कहते हैं सत्य के प्रति समर्पण न्यौछावर हो जाए अब जो सच है बेईमानी ना करो उसमें जो सत्य के प्रति 100% समर्पित है ज्ञान का लाभ ज्ञान का लाभ दर्शन का लाभ उसी को मानने का होगा ही क्योंकि वो जो सत्य वो तो परमात्मा की चीज है वो कैसे दे देगा वैसे वैसे वो ऐसे देगा नहीं देता वो उसी को देता है अब जो ठीक उस परमात्मा के स्वरूप के प्रति समर्पित है हाँ भाई ऐसे गुरु होता है गुरु भी देखता रहता है कि इस चेले में कुछ रौनक सी है हाँ ये भी और डाल सी देखता है ये तो ये फिर नहीं है ना हाँ ये बात तो ये बात है मास्टर जी और कुछ पर वो अच्छा है वो आदमी जो परम ये सृष्टि बहुत से लोगों को पकाए रहे हैं हाँ सही बता रहा हूँ ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी कौन जाना मैं इसमें कुछ योगदान कर दूँ कुछ नहीं होता उसका योगदान का हाँ वो घमंडी है इसमें तो उस परमात्मा की सिद्धि कर लो पतली गली से उस परमात्मा की वो सर्वशक्तिमान है सर्वव्यापक है सर्वज्ञ है फिर आप क्या सहयोग करोगे उसका क्या कर सकते हो उसका जो सर्वशक्तिमान है सर्वव्यापक है ये तो आपका मिथ्यांकार है हम प्रचार कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं प्रचार के सारे अपने उल्लू सिद्धे कराए अपने स्वार्थ सिद्धे कराए बताओ ईमानदार तो ये तो परमात्मा
परिपूर्ण सर्वशक्तिवान सर्वव्यापक सर्वज्ञ सब कुछ जाने वो, और उसने कभी भी जरूरत नहीं होती अब किसी को ठीक करने के लिए उसके सामने जाए। वो तो भीतर बैठा वो नस नाड़ी उड़े तो इन्हें बीचते ये घना सा इनका ये मानता ही नहीं किसी ने है, बस एक छोटी मोटी कोई सी नाड़ी दबाते इन्हें वो बेचारा जो डाउन होता है और सब ने फिर राम राम करा वो राम राम भाई ऊपर महात्मा यार नहीं उसके सामने ये छोटे छोटे जीवों के लिए क्या जरूरत है, तो वो मेरे भीतर बैठा उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता, उसके बिना हम सांस नहीं लेते, शरीर में घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती, कोई भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करता, करंट तो वहीं से रहा और कोई ना मानने वाला बात। धरती है, धरती में जो बल है जो स्थिरता है, धरती स्थिर जैसे हम बैठे हैं हम अपने बल से बैठे हैं ऐसे ही धरती में भी बल है परमात्मा का, और तो उस बल से धरती स्थिर है। जिस दिन बल खत्म हो जाएगा यह भी इधर उधर चल देगी, तो अपने बल से स्थिर है। अब धरती का मंड करने लग जाए मैं जैसे आदमी कर रहे हो ताकत से होते है वो ताकत के बल चलने लग जाए, ज्ञान के बल चलता नहीं, वो डर कर लग जाए देख तो वो फिर उसने देख नहीं रहा, अब जो सांस चला रहा खाना जम कर रहा, जिसने खाना भी बनाया बुद्धि भी दी खाना खाने की सब कुछ वो उसको नहीं जानता। अब जो देवता बैठा है जिस शरीर से तू महसूस कर गया, अब ताकत का कोई हिसाब नहीं रहा, वो बहुत ताकत होगी, चलो ताकत है तेरी चलने लग जाए। और जितने हैं वे वैसे भी हो जाए। देखो हमने आज एक वो देखा खगड़ बहुत ठाड़ा था, बड़ा सुंदर भी था, हाँ खगड़ था और वो ऐसा था, वो राजस्थानी सा छोटा सा मकान और ठाड़ा बहुत था, चाला बड़े वास्ते था। देख ले वो भी रोड पार करा, बड़े धीरे धीरे रोड पार करा उन्हें, और उन्हें देखा बेचारे सी गुंजाइश रहा, बेचारे सी खड़ा हो गया भाई यार सी नहीं मारती टक्कर ये गाड़ी नून चाल लो जाओ, बेचारे सी खड़ा हो थोड़ा देखा बहुत ही नहीं ज्ञान है यह जगह खाली है ना, आड़ा तू खड़ा हो सकता है, आड़ा कोई टेंशन नहीं है। और फिर चला वो तब फिर रोड गए सारा सारा जो वो डिवाइडर साहू के सारा लगी के सारा चलिए सुविधा चले जाइए, ये गाड़ियां तो भी तेरे मना टक्कर मारेगी तो लोग चलिए। और देखो इतना बढ़िया मस्त चल रहा, कितना ठाड़ा था, सिंह बहुत पहने थे, लेकिन उसके अंदर भी वो घमंड सा नहीं आया है ना। और फिर धीरे से जो चीजें देखो है ना, अब उसके अंदर भी ज्ञान देव जा गया है, वही नूना करिए जाग रहे ना, देखो नूना करिए नूना करिए, देखो ये भी फिर तो ना कुछ नहीं कहने की, तो ज्ञान है अब नू करते रहिए फिर भी तो ना कुछ कहने की और अंदाजा रखा इतने में कुछ नहीं कहने की, ऐसे करने से नहीं कहने की। हम भिक्षा लेने जा रहे थे आपके गांव में, तो एक नौजवान खगड़ सा चला जा रहा, उन्हें भी कहीं तक अच्छा होगा, तो एक लड़का था फोन कर रहा, वो फोन कर रहा वो पीछे तो वो आवा था, वो रास्ते में खड़ा जिस शहर में वो खगड़ा रहता वहीं वो खड़ा और फोन में मस्त रहा। अब वो मैं देख रहा भाई देखा क्या हुआ, वह कौन सा इधर उधर होएगा तो उसने देखो खगड़ उसका वो पहनना सीख नहीं लगा, नहीं वो ठीक नहीं है लगा, और उसने यो जो अगर मोटा हाथ वाले था जड़ सी थी ना सिंह की, और वो नहीं करते और ऐसे चलता रहा जैसे न कुछ करे नहीं, रास्ते में खड़ा बुद्ध सा फिर है नहीं है कोई रास्ता, कोई आता जाता भी होगा है, और नुकर का और ऐसे चला जना मैंने कुछ करे ही नहीं। बताइए बिना समझ के लिए हुई है, समझ गई ना। अब इसको इतना मारना है कि इसका दिक्कत ना हो, लेकिन मारना तो पड़ेगा, लापरवाही तो खड़ा है मेरे रास्ते में, क्या करना हो, मैं इतना भारी भरकम नहीं, मैंने क्यों कर कटो
अच्छा उसने कहा ये छोटा नू कर दिया जो नून हो गया आपका अपना चलता रहा। मैं देखो वह कमाल की बात है। अरे वो आदमी ने भी कुछ नहीं वो कर लगे तो नू तो घबराहट होती लेकिन वो नहीं कुछ नहीं करा, वो अपना काम पर चला गया, वो अपने काम पर लग गया। देखिए यह चेतना सबके अंदर है, बस नु है चेतना की भक्ति करे तो जो ठीक है, इसकी भक्ति यह है अब उसके अर्पण हो जाए चेतना ही अब बदमाशी करा करके नहीं बात क्या बात है। यो जो संसार है भले ही कुछ भी है लेकिन इस बात को तो यो मानना है कौन पवित्र है कौन निर्मल है, छल कपट रहित कौन है, उसमें तो यो मानना है। बस महात्मा ने और के लेना, महात्मा ने तो यो ही अपना स्वरूप बना कर विचरो, ठीक है ना। हाँ इसी में है सब कुछ। निर्मल ज्ञान है जो आप इसको समझ लो, इसमें सारा विश्व है, इसमें सारा ऐश्वर्य बस है। जब आप निर्मल हो जाओगे तो आप सब चीजों के मालिक हो जाओगे, आप समुद्र की तरह सारे ऐश्वर्य को आकर्षित करने वाले हो जाओगे। सारा ऐश्वर्य आपकी तरफ नदियों की तरह, जैसे नदी एक सांस बहती रहे उधर सारा ऐश्वर्य आपकी तरफ आने लगता है। लेकिन आपने कितनी जरूरत है ये हो है, नहीं तो आप बड़े मार खा सको इधर लूट बचा मौज होगी वहां भी नहीं देखना है भाई, जितनी जरूरत उतनी ले ले, प्रॉपर्टी तो सारी परमात्मा की है। ठीक है ना मास्टर जी, और वचन समाप्त होने का गोपराधीन है वो जड़ है। अब देखो ना स्वतंत्र जो जड़ की तरफ जा है तो जड़ ही तो हो गया। मैं ले अब बीड़ी की आदत होगी तो हाथ तो जा बीड़ी की, बीड़ी तो आती नहीं, हाथ ही जागा बीड़ी की तरफ जागा, माचिस की तरफ जागा, जलान का प्रबंध करेगा, सावधानी बरतेगा। बीड़ी का तो दोष है भी नहीं कुछ भी, बीड़ी ने इतने हिसाब से जलाओ, चाहे नहीं चल रही हो जो भी जला देगा, तूफान में बीड़ी जला देगा। बीड़ी का क्या दोष है? तम्बाकू खाने के लिए बना तम्बाकू, भगवान ने खाने के लिए बना तम्बाकू, अरे खाने के लिए बनाया तम्बाकू फिर खासे क्यों है? हिसाब है सारी चीजें। अब वो बीड़ी जड़ थी, आदमी जड़ गया। खींचा किसने? बीड़ी ने खींचा। खींचा कौन? आदमी ने। जो खींचा सो जड़, जिन्हें खींचा सो चेतन। ये नू ध्यान करे जब केवल समझ, केवल ज्ञान। आसन लगा के बैठ जाओ, आसन लगा के बैठ जाओ, जितनी भी तरंगावा समझ में बदल दो। ये समझ ही स्वरूप है, समझ ही सत्य है, समझ ही ज्ञान है। मैंने बात वक्त में आपको बहुत बड़ा ध्यान बता दिया। पूर्णतः याद है। केवल ज्ञान, केवल समझ। देख लो, अरे ये सर्वत्र है। वो से साथ करेगी कि नहीं करेगी इस बात का नहीं फरा है। उन्हें करे ना जी बेरा की करेगा तो बेरा। यार फिर कहाँ नहीं है स्वामी जी, ये देखो ना वो उसमें खागड़ में भी वो आई थी समझ, और ये इसके बिना तो किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। ये बात। जो भी वस्तु कहीं स्थिर है तो समझ से स्थिर है, समझ निकलते स्थिर हो जाएगी वस्तु। ये भी बातें आपको समझ ही बताएगी, खाली समझ नहीं है, यो ज्ञान का भंडार है। जब वृत्ति इसमें स्थिर होगी तभी वृत्ति फिर ज्ञान को लेगी। वो आत्मा अनंत ज्ञान वाला है। हाँ, जब वृत्ति उसमें टिकेगी तो फिर देखो ज्ञान ही ज्ञान। हंसोगे, मुस्कुराते चलोगे। इतने हमें से कहीं बात कर रहे थे, किसी घर भिक्षा लेने चले गए, वो बात करने लग गया, हम बात कर रहे थे तो वे बैठे थे, उसकी औरत बैठी, लड़की बैठी, तो वह लड़की अपने बापू ने बोली अब मांग कर रोटी खान फराइयो हंसे कैसे है बाबा जी। हाँ कौन सी वो बात है जो यो
हंस कर बोल रहा है, इतना बेफिक्र है, अब कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, हंस कर बात सुना हुआ है। हम कोई भी नहीं हंस रहे इस तरह जिस तरह वो हंस रहा मुंह में भी समझ आई है कि हाँ अजाक की समझो कुछ बात तो है। हाँ, या बात पकड़ माओ जी जो है। हाँ बाबा जी इतना बेफिक्र हो गया, कितनी बेपरवाही से बात सारी कर रहा है, हंसता होया कर रहा, टेंशन नहीं, तनाव नहीं, कौन सी चीज बाबा जी ने ऐसी मिल गई, ऐसा बेफिक्र हो गया बाबा जी। मुस्कुराहट है, असली मुस्कुराहट है। एक तो कोई हंसी की बात हो, जब हंसी आवे और इसके चेहरे पर तो बनिए रहे मुस्कान, ये है ना। ये है तो ये वही है, श्रद्धा वानम लभ्यते ज्ञानम। नहीं श्रद्धा है तो फिर कुछ और ही मिलेगा, वो मिलेगा एक लाइट दे देगा फिर अंधेरा कर देगा। तो मैंने छोड़ियो लकड़ा मारा थी, केवल ज्ञान, केवल आनंद, केवल शांति। हाँ सत्य चित्त आनंद, इसका अर्थ यही होता है, आप जब जब सत्य का चिंतन करेंगे तो आनंद आएगा। ये इसका भी किसी ने कम में बेरा होगा, वो तो ज्ञानी काटेगा ना, अर्थ है कि वो वहां कैसे बढ़े सही, जो मेरे अंदर घटा ये ऐसे घटा कि वो किसी ने किसी के अंदर ऐसे घटा, उसने ये नाम लिखा, परमात्मा का नाम रख दिया सत्य चित्त आनंद। अर्थात कैसे अक्षरता का चिंतन करोगे तो आपको आनंद स्वाभाविक आएगा। वो जी ना आया वो नहीं लिखा महाराज जी। और यार मिथ्या चिंतन करोगे तो आनंद कैसा हो, मस्ट शास्त्रीय ज्ञान आभास ज्ञान है। हाँ जैसे आपने शुरू में बताया किताब पढ़ ली और ये तो आभास ज्ञान है, दूसरे का बताया और हो गया ना। ये तो वो हो गया ना, अब जो ठप बैठ गया इस टाइम तक ना काटना ही है, वो तो सारा हो गया, करता छूट गया, नहीं लोग बेइज्जती करेंगे, इसमें तो विद्वान बन जाओ, सापेक्ष ज्ञान हो गया। हाँ और ये तो कोरा ज्ञान तो निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा से नहीं हुआ। मैं कुछ लिखू ना, पता नहीं वो कहे आप ऐसे ऐसे शब्द लिखो, अब जो बड़े बड़े पढ़े लिखे वे लिखा अगर ऐसे ऐसे शब्द लिखो, उनको ज्ञान दो, अपने आप शब्द देव है यहाँ यो फिट बैठ